हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज संडे है और संडे को साप्ताहिक द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के जितने महत्वपूर्ण वर्ड लिस्ट है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। एक सप्ताह यानी कि 14 से 20 फरवरी 2022 तक के जितने महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके साइनोनिम और एंटोनिम्स वर्ड ऐसे प्रकार से पूछे जाते हैं, उस वर्ड्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ से 14 से 20 फरवरी 2022 तक के जितने सारे वर्ड्स हैं आप यहाँ पे साइनोनिम देखेंगे, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स के डिफिनेशंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपको ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है, ऑब्जेक्शन इट मीन्स की आपत्ति या फिर ऐतराज या फिर नाराजगी, जैसे किसी से किसी बात पे बात नहीं बन पाए तो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्शन, यानी कि आपत्ति, ऐतराज या नाराजगी। साइनोनिम इसके देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, शिकायत करना। तो शिकायत कब किया जा सकता है, जब किसी से नाराजगी हो। डिम्यूर वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट। ये डिम्यूर वर्ड भी इसका मतलब होता है आपत्ति जाहिर करना, और ये वर्ड भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के, ऑब्जेक्शन जो वर्ड है, और इसके साथ साथ ये डिम्यूर वर्ड भी पूछा गया है। ओके, तो इसे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का सेकंड वर्ड है बिगिन, और काफी इजी वर्ड है। यह अभी जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था, सीएचएसएल 2020 के पेपर में साइनोनिम में पूछा गया था। और बिगिन, तो बिगिन इट मीन्स की आरंभ करना या फिर शुरू करना, स्टार्ट करना, किसी भी वर्क के लिए यूज किया जाता है, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो सिमिलर यानी कि साइनोनिम यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब सभी जानते हैं कि शुरू करना, तो यह इसका सिमिलर वर्ड हो गया। कमेंट्स जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह भी वर्ड जो पूछा गया था वो सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि कमेंट्स के साइनोनिम में बताना है आपको, सीएचएसएल 2020 के एग्जाम में। तो लॉन्च जो कि ऑप्शन में दिया गया था साइनोनिम में, तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्च को भी, लॉन्च वर्ड को मैंने ऐड कर दिया। तो बिगिन का स्टार्ट, कमेंट्स, लॉन्च, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो गए, साइनोनिम हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है गो डाउन। यह एक फ्रेज है, जैसा कि फ्रेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम फ्रेज को भी नोट कर लिए हैं, फ्रेजेस को भी यहाँ पे देखेंगे। गो डाउन का मतलब होता है ऑफ ए शिप और एयरक्राफ्ट, यानी कि जनरली इसका यूज किया जाता है एक शिप या एयरक्राफ्ट के लिए, जब वो क्या सिंक, वो डूब जाता है या फिर क्रैश हो जाता है। सिंक क्या होगा, सिंक जो होगा वो आपका शिप होगा, यानी कि जहाज पानी में डूब सकता है, और क्रैश जो होगा वो एयरक्राफ्ट होगा। ओके, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। यह फ्रेज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, समन्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, समन का मतलब होता है बुलावा पत्र या फिर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश, या फिर इसे कह सकते हैं बुलावा। मतलब कि आपको न्यायालय बुलाता है किसी आपराधिक मामले के लिए, इसका यूज किया जाता है जनरली। आपराधिक मामलों में किसी को न्यायालय बुलाता है तो उसके पास एक लेटर भेजता है, उसी को कहा जाता है समन, यानी कि बुलावा पत्र। साइनोनिम देख ले, रिट। रिट का मतलब होता है, रिट जो कोर्ट जारी करता है, या पॉलिटी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कोर्ट जारी करता है, जैसे कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ओके, तो वही रिट है, यानी कि बुलावा पत्र है। कोर्ट ऑर्डर, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर जो होगा वारंट। तो ये इसके सिमिलर वर्ड है, तीन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है समन, और यह भी प्रीवियस ईयर ही वर्ड है, प्रीवियस ईयर वर्ड है, यानी कि पिछले सालों में यह वर्ड पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटेबल। दिस इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, क्योंकि यह भी पिछले सालों में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाज, या फिर किसी का अतिथि सत्कार कह सकते हैं, अतिथि सत्कार, तो उसे ही कहा जाता है मेहमान नवाज। जैसे कोई आता है किसी के यहाँ तो उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उसको मेहमान नवाजी में उसके सामने बहुत सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हॉस्पिटेबल वर्ड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वेलकमिंग, वेलकम से वेलकमिंग वर्ड बना है, ये साइनोनिम हो गया, कॉन्जेनियल वर्ड हो गया। एक हॉस्पिटेबल, एक हॉस्पिटल होता है, उस वर्ड को नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पे हॉस्पिटेबल है। एक इसी से रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है हॉस्टाइल।
तो होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, इनमिटी कह सकते हैं। ओके, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय इट मीन्स की नष्ट करना, बर्बाद करना, इसे कह सकते हैं हम, बर्बाद करना। किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कोई किसी का कैरियर बर्बाद कर दे, या फिर किसी थिंग, कोई सामान के लिए भी यूज किया जा सकता है डिस्ट्रॉय का मतलब कि। यह भी बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, काफी कॉमन वर्ड है और बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। साइनोनिम देख लेते हैं। डिमोलिश, एनहिलेट। एनहिलेट जो वर्ड है यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके साथ साथ डिमोलिश वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दोनों वर्ड जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंट वर्ड है। ओके, तो डिस्ट्रॉय के साइनोनिम में आप याद रखेंगे डिमोलिश यानी कि नष्ट करना, बर्बाद करना। एनहिलेट का मतलब भी नष्ट करना या फिर बर्बाद करना होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेजाइल। कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें वोकैबुलरी सेक्शन में आपको साइनो पूछा जाता है, एंटोप पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे साइनोनिम डिस्कस कर लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जरूरी है। ये एडिटोरियल के ही वर्ड्स है, द हिंदू एडिटोरियल के। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि यह जनरली किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है फ्रेजाइल का। इट मींस इजीली ब्रोकन और डैमेज, जो जिसे हम कह सकते हैं क्षण, हिंदी में कहा जाता है क्षण भंगुर। इसका मतलब होता है, यह खड़ी हिंदी है, इसका मतलब होता है जो चीज है वो जल्दी से टूट सके, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इस वर्ड का, फ्रेजाइल वर्ड का। वैसी चीज जो कि मतलब जल्दी टूट सके, टूटने के लायक हो, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल। ओके, इस वर्ड को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जो एक इडियम है और काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। यह एसएससी में पूछा हुआ इडियम है। इट मीन्स की वेरी क्विकली, इन द ब्लिंक ऑफ ए आई। हिंदी में जैसे कहा जाता है पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, ठीक उसी प्रकार से इसे इंग्लिश में इन द ब्लिंक ऑफ आई कहा जाता है। तो पलक झपकते ही, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी। ओके, बहुत जल्दी में। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरिंग। ओके, अल्टरिंग का मतलब होता है, अल्टर जो वर्ड है, अल्टर का यह अल्टर से ही बना है। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, या फिर बदलाव के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, बदलाव। ओके, साइनोनिम देख लेते हैं। चेंज कॉमन वर्ड है, इसे तो सभी जानते होंगे। डिफरेंट भी कह सकते हैं, एडजस्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड साइनोनिम है। अल्टरिंग का मतलब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, बदलाव के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड का। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है यह भी, और यह भी प्रीवियस ईयर वर्ड है, एसएससी में पूछा हुआ ही वर्ड है। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स देखेंगे वो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ड होंगे। नेक्स्ट जो है वो एक फ्रेज है, पुट टुगेदर। ध्यान रखेंगे, पुट टुगेदर, यहीं से इसका वर्ड मीनिंग भी हम पास कर सकते हैं। मेक समथिंग बाय असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और पीपल, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो चीजें, उनको एक साथ मिला के एक जगह असेंबल किया जाता है। असेंबल वर्ड मतलब होता है गैदर करना। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के लिए गैदर वर्ड का या फिर असेंबल वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कोई मीटिंग होता है, मीटिंग होता है, मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसी के लिए भी असेंबलिंग वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये हुआ पुट टुगेदर फ्रेज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रूल आउट। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। रूल आउट इट मींस की एक्सक्लूड। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सक्लूड, यहाँ पे हर एक वर्ड को ध्यान से देखते जाएंगे। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। ओके, और इसके एंटोनिम यानी कि वो पूछा जाएगा तो उसे वो होता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि अंदर लेना। ओके, तो जोड़ना इसे हम कह सकते हैं, शामिल करना इसे कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम फ्रेज देख रहे हैं, एक्सक्लूड समवन और समथिंग एज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी के अनुसार किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को कहीं से बाहर निकालना,
उसके लिए रूल आउट फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा क्रिकेट में यह वर्ड यूज, क्रिकेट के में यह वर्ड सुना होगा, जैसे कि कोई प्लेयर है वह किसी सीरीज से क्या हुआ, वो रूल आउट हो गया, तो रूल आउट का मतलब क्या हुआ, उसे वो बाहर कर दिया गया किसी रीजन की वजह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। फैलाव, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव या फिर विस्तार, जो कि बहुत दूर तक फैलते जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, साइनोनिम देखते हैं इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब होता है वृहद। तो वृहद क्या हो सकता है, जो बाहर तक फैला रहेगा। एक्सटेंशन का भी मतलब वही होता है विस्तार, यह भी इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। यदि इसका एंटोनिम पूछ ले, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ ले, तो इसे सप्रेस कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे इसके लिए वर्ड आता है, उसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स। काफी इजी वर्ड है और यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, जटिल। इसका मतलब जिसको सुलझाना कठिन हो। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे, जिसको सुलझाना कठिन हो वैसी चीजों को। जैसे कोई क्वेश्चन है और आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, यह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यानी कि जटिल क्वेश्चन है। साइनोनिम इसके देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी जो है वो एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है जटिल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है बहुत बार, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करते होंगे ये सब वर्ड्स आपको देखने को जरूर मिलता होगा। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बृहद, बहुत बड़ा, अत्यधिक, भारी भरकम। ओके, तो उसे हम कहते हैं मैसिव। तो ह्यूज का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस का भी मतलब होता है, और gigantic का भी मतलब वही सेम होता है। यह वर्ड जो है बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। ओके, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, अत्यधिक, भारी भरकम। यदि आपको इसका एंटोनिम पूछ ले, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ ले, तो उसके जगह पे हम टीनी वर्ड को यूज कर सकते हैं, स्मॉल वर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएगा, ये दोनों, और ये इसके साइनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशंस। एलिगेशंस इट मीन्स कि आरोप, प्रमाण रहित। वैसा आरोप जो कि किसी पे साबित ना हो सके, लेकिन किसी पे हम आरोप लगाए जिसका कोई प्रमाण ना हो। ओके, तो उसे कहा जाता है एलिगेशंस। ओके, जैसे कोई भी किसी पे आरोप लगा देता है कि तुमने ऐसे किया है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, तो उसे एलिगेशंस कहते हैं। यह वर्ड भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड, जितने सारे वर्ड्स हैं वो पूछे गए वर्ड हैं और हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लेम का मतलब होता है वही दावा करना, दावा करना लेकिन बिना प्रूफ के। ओके, असर्शन, डिक्लेरेशन, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये इसके साइनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पे जो है आज का टोटल वर्ड लिस्ट समाप्त हुआ। यह था वीकली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। ओके, सप्ताह भर के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे, जो कि एडिटोरियल से मैंने कलेक्ट किया है। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली वे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।